केंद्र सरकार ने दिए जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी हमेशा जनता के हितों की करते हैं बात। उनकी नीतियों की वजह से भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जीएसटी में बदलाव के ऐलान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। सूर्यकांत धस्माना बोले, कांग्रेस ने पहले ही दी थी चेतावनी। जीएसटी में बदलाव को बताया राहुल गांधी की बड़ी जीत। रामनगर में गुलदार के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। खेत में काम कर रहा था बुजुर्ग। ग्रामीण ने वन विभाग से की गुलदार को पकड़ने की मांग। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। नई व्यवस्था में अब 4 की जगह 2 ही स्लैब और आम उपयोग की चीज भी सस्ती होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता के हितों की बात करते हैं। उनकी नीतियों की ही वजह से भारत 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे के निर्णय भी जनता के हित के लिए ही होंगे। अब जीएसटी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना रिएक्शन दिया है। प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता के हित की बात करते हैं और अब ऐसे में उनकी ही वजह से, उनकी ही नीतियों की वजह से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय लोगों को राहत देने के लिए होता है और आज उन्हीं की नीतियों का परिणाम है कि भारत 11वें नंबर से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी परिणाम बहुत सुखद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी में बड़े बदलाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि ये आम जनता, छोटे व्यापारी और कारोबारी वर्ग के लिए बोझ साबित होगा। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना के बाद अब जीएसटी में बदलाव को राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत बताया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरिद्वार में घरों से लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारियां की गई। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं बाजारों में भी श्रद्धा और उत्साह का रंग दिखाई दिया। श्रद्धालु श्री कृष्ण की पोशाक, मोरपंख, बांसुरी और मुकुट जैसे आकर्षक सामान खरीदते दिखे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं। ये पर्व भक्त और भगवान के मिलन का सबसे पवित्र दिन माना जाता है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के तमाम जो कृष्ण मंदिर हैं उन्हें भी सजाया गया है और बाजारों में रौनक देखने वाली है। इसी कड़ी में देखा जाए तो घरों से लेकर मंदिरों तक भव्य तैयारियां की गई हैं और वहीं पर बाजार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के भी पर्व की धूम देखी गई। जन्माष्टमी का त्यौहार भादौ कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र बहुत कम अष्टमी तिथि में पड़ता है, तो आज अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्म उत्सव अर्धरात्रि 12:04 से 12:30 तक शुभ अभिजीत मुहूर्त।
रामनगर के ग्राम हिम्मतपुर नई बस्ती इलाके में गुलदार ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इधर गुलदार के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व भी गांव में गुलदार की आवाजाही की सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने गुलदार को शीघ्र ही पकड़ने की मांग की है। गुलदार के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है और ऐसे में गुलदार के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को भी सूचना दी गई थी, लेकिन ऐसे में वन विभाग की ओर से यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और साथ ही साथ ग्रामीण लगातार अब गुलदार के मूवमेंट के कारण भय के माहौल में जी रहे हैं। उत्तराखंड में जहां पर एक तरफ पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं पर चुनाव के दौरान नैनीताल सीट को लेकर के कांग्रेस ने जमकर बवाल मचाया। वहीं पर जीत और विपक्ष के विरोध को लेकर के भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने तमाम दावे फेल हो गए और जनता ने अपना अपार समर्थन देकर के भाजपा को जीत दिलाई है। जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व पर मोहर लगाई है। वहीं बात करें नैनीताल चुनाव की, तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है और जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसके परिणाम से भी विपक्ष की पोल पट्टी खुलेगी। देखिए, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें सदस्यों की, उसमें भारी अपार जन समर्थन दे करके डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से अपने इस कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है, उत्तराखंड राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर फिर से हमला बोला है। स्वामी रामदेव ने IMA को असुर और जहरीला नाग बताते हुए उनका फन कुचलने तक की बात कह डाली। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद IMA वालों की ठठरी बंध गई है। स्वामी रामदेव ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा माफियाओं को सबक सिखाने के लिए हम सभी को स्वदेशी को अपनाना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल स्वामी रामदेव की ओर से एलोपैथी चिकित्सा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद IMA ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने स्वामी रामदेव को बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वामी रामदेव के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद कर उन्हें राहत दी है। तव शुभ नाम तो ये शिक्षा की गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज IMA वालों की भी ठठरी सी बंध गई है। नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे। आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा, जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा,
अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे, ये सारे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ये आर्थिक माफिया, माने चारों तरफ एक विध्वंस का जो वातावरण था। हरिद्वार जिला इमारत अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है और इस बिल्डिंग को तोड़कर के इसके स्थान पर अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ओपीडी और दूसरी सेवाओं को सोमवार से मेला अस्पताल और महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण होने तक जिला अस्पताल की सेवाएं 2 अलग अलग परिसरों से संचालित होगी, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जल्द ही अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। ये जो हमारी एचएमजी जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बनी हुई है। अब जो है करीब 2022 से हमने, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में थी और इसके जो भवन हैं वो जगह जगह से बारिश में और वैसे टपका करते थे, तो अब जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है उस ही सापेक्ष में अब हमने जिला चिकित्सालय हरिद्वार की जो इमरजेंसी है उसको 11 अगस्त से मेला अस्पताल। प्रदेश भर के जिला पंचायत के 11 अध्यक्ष पदों में से 10 पदों पर भाजपा की जीत हुई है। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने चुनाव परिणाम पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विकास नीति जन जन तक पहुंच रही है, जिस वजह से चुनाव का परिणाम सुखद मिल रहा है। वहीं नैनीताल पर उन्होंने कहा कि नैनीताल पर भी भाजपा की ही जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अभी नैनीताल का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जिस तरह से हमारे लोगों को दबोचने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तो उस पर जब हमारे कार्यकर्ताओं ने रिटेलिएट किया और उसके बाद शिकायत की और शिकायत के बाद वो घटनाक्रम हुआ ताकि जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको कोई ट्रैप न कर सके, उनकी स्वतंत्रता बरकरार रहे और वो अपने मनमाफिक वोट कर सकें, उसके लिए वहाँ पर फिर पुलिस और बाकी सब लोग जुड़े थे। और बाद में उन सदस्यों ने बाहर आके कहा भी कि भाई हम तो भाजपा के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनके बयानों से स्पष्ट होता है। तो आज अब चुनाव आ जाएगा, चुनाव भी एक दिन में संभव